गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए आज का लेक्चर है कंपोजिट मटेरियल्स, चैप्टर 8 से लिया गया है। कंपोजिट मटेरियल्स क्या होते हैं? अगर इसको डिफाइन करें हम डेफिनेशन में, टू और मोर देन टू मटेरियल्स कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कंपोजिट मटेरियल्स। यानी दो या दो से ज्यादा मिलाए गए मटेरियल्स को जो मटेरियल तैयार होता है दैट इज कॉल्ड कंपोजिट मटेरियल। दिस मटेरियल हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स देन बेसिक मटेरियल। तो बुनियादी मटेरियल की बजाय दो से ज्यादा मटेरियल को जब बनाते हैं तो उसमें ढेर सारी खसूसियात पैदा हो जाती हैं। उसकी मिसाल हम लेते हैं एक कंपोजिट मटेरियल जो कि कंक्रीट है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, वेयर सीमेंट एंड सैंड इज यूज्ड एज मैट्रिसेस बट एग्रीगेट इज यूज्ड एज reinforcement. Steel is also used as a reinforcement. तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीमेंट और सैंड है वो एज ए मेटिस यूज हुआ है और जो एग्रीगेट है वो एज ए reinforcement इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरह जब स्टील हम यूज करते हैं वो भी एक रिइंफोर्समेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और एग्रीगेट जो है अगर खाली कंक्रीट डाल रहे हैं तो उसमें एग्रीगेट जो है वो रिइंफोर्समेंट का काम करता है। नंबर 2, प्लाईवुड। इट इज आल्सो अ कंपोजिट मटेरियल वेयर वुड फाइबर इज यूज्ड एज रिइंफोर्समेंट एंड ग्लू इज यूज्ड एज ए मटेरियल। तो लकड़ी के रेशे जो हैं वो प्लाईवुड में इस्तेमाल किए जाते हैं ग्लू के कॉम्बिनेशन में। तो इसमें फाइबर रिइंफोर्समेंट जो है या फाइबर जो है वो रिइंफोर्समेंट के तौर पर इस्तेमाल हुई है और ग्लू एज ए बाइंडिंग मटेरियल। तीसरे नंबर पे एक मिसाल फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर्स की बात करते हैं हम। In this composite material, polymers used as matrices and fiber used as reinforcement. तो ये तीन एग्जांपल्स कंपोजिट मटेरियल से ली गई हैं। उसके बाद जब हम कंपोजिट मटेरियल के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ढेर सारे बेनिफिट्स हैं इसके। नंबर 1, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। नंबर 2, इट हैज स्पेसिफिक वेट। नंबर 3, इट हैज नो अल्टरनेट। नंबर 4, ड्यूरेबल या ड्यूरेबिलिटी। तो जब हम स्पेसिफिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपोजिट मटेरियल कम मटेरियल इस्तेमाल करते हुए ज्यादा मजबूती फराहम करते हैं। इसी तरह थोड़ी मिकदार में मटेरियल की जरूरत होती है, इस तरह थोड़ा बुनियादी मटेरियल इस्तेमाल करके ज्यादा मिकदार में कारगर कंपोजिट मटेरियल तैयार हो जाता है। जब हम स्पेसिफिक वेट की बात करते हैं तो कंपोजिट मटेरियल कम वजनी होते हैं। इसी तरह मतलूबा मजबूती हासिल करने के लिए थोड़ी मिकदार में मटेरियल की जरूरत होती है। इस तरह इनकी ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है और तामीर भी आसान है। तीसरे नंबर पे कि इसका अल्टरनेट कोई नहीं है। बहुत से कंपोजिट मटेरियल ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल नागुज़ीर है क्योंकि इनके मुतबादिल कोई मटेरियल मौजूद नहीं है। ऐसे मटेरियल एयरक्राफ्ट,
और खलाई क्राफ्ट यानी स्पेस क्राफ्ट की तामीर में इस्तेमाल होती हैं। चौथे नंबर पे जब ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं या मजबूती की बात करते हैं तो कंपोजिट मटेरियल को जंग या रस से नहीं लगता और माहौलियाती आलूदगी से ज्यादा मुतासर नहीं होते, इसलिए इनकी काबिल इस्तेमाल उम्र ज्यादा होती है यानी देर पा होता है। अब इसकी एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स। कंपोजिट मटेरियल रोजमर्रा की चीजों और तमीरात में मकसद इस्तेमाल होते हैं, जैसे फ्लोर डेकिंग जो है उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होती है दैट इज कंपोजिट मटेरियल, लाइट वेट होते हैं। डोर पैनल्स आजकल जो कॉमनली यूज हो रहे हैं वो भी कंपोजिट मटेरियल्स हैं के साथ बने हुए हैं। बाथटब और स्टार ये भी इसकी एक एग्जांपल है। स्पोर्ट्स के सामान में भी काफी हद तक हम कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है। फ्लोर डेकिंग की बात करते हैं तो फर्श बनाने के लिए प्लैंक्स यूज किए जाते हैं जो कि कंपोजिट मटेरियल से बने होते हैं। ये मजबूत, वजन में हल्के, देरपा और खूबसूरत होते हैं। इनको ना तो दीमक लगती है ना ही जंग लगता है। इसके अलावा इनकी बनावट ऐसी बनाई जाती है जिससे तामीर आसान और तेज रफ्तार हो जाती है। इसकी मदद से इमारत के फर्श और पुलों के फर्श बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बीम और स्लैब बनाने के लिए भी कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं। मजीद ये कि इस मटेरियल से छत के लिए गुंबद और दीगर तमीराती इज़ा की हिफाजत के लिए क्लैडिंग यानी खौल भी तैयार किए जाते हैं। अगर हम डोर पैनल्स को डिस्कस करें तो कंपोजिट मटेरियल से दरवाजों और खिड़कियों की दीदा जेब पैनल्स तैयार किए जाते हैं। कंपोजिट मटेरियल, इस मटेरियल से पैनल के अलावा फ्रेम भी बनाए जा रहे हैं। इस मटेरियल को चूंकि दीमक या जंग का डर नहीं है इसलिए देरपा होते हैं। नंबर 3, बाथटब्स की बात हमने की। कंपोजिट मटेरियल से बाथटब और स्टॉल दीदा जेब रंगों और डिजाइनों में बनाए जाते हैं। कंपोजिट मटेरियल से पाइप भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्लम्बिंग की दीगर चीजें भी तैयार की जा सकती हैं। ये चूंकि जंग लगने से महफूज होते हैं इसलिए देरपा भी होते हैं। अब प्लम्बिंग की बात हम कर रहे हैं तो उसमें आजकल जो मटेरियल पीपीआरसी यूज किया जा रहा है उसकी एक बेहतर एग्जाम्पल है। चौथे नंबर पे स्पोर्ट्स के सामान की जब बात करते हैं तो उसमें कंपोजिट मटेरियल को खेलों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इस सामान में क्रिकेट के बैट आजकल कंपोजिट मटेरियल के आ रहे हैं, टेनिस के रैकेट कंपोजिट मटेरियल के आ रहे हैं और सेफ्टी शूज भी कंपोजिट मटेरियल्स के आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप सबको कंपोजिट मटेरियल्स के हवाले से पूरी तरह क्लियर हो गया होगा और इसको आप ध्यान से पूरे चैप्टर को एक दफा रीड करें, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।